कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राव, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। हम नाम जप करें मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम, जो नाम प्रिय हो भगवान का, निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर भी नाम जप करते हैं, भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं। जहाँ कोई बात आपको फंसाने लगे, बाहर का कोई दृश्य, बाहर का कोई व्यक्ति आपको फंसाने लगे, तत्काल आप नहीं, हरि स्मरण में, प्रिया प्रीतम के स्मरण में इतने तन्मय हो जाओ, वो भूल जाओ। वो आपको केवल प्रश्न भेजा गया है। अगर आप भूल गए उस बात को, आगे बढ़ गए, तो आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। विश्वास मानो। बस यही कमजोरी, यही अज्ञानता, यही विवशता हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही है। जानते हुए भी हम इनका विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर नाम जप नहीं है, हमारे अंदर भगवत स्मृति अखंड तैल धारावत नहीं चल रही। इसलिए कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हम पर हावी हैं और हमको सतमार्ग से विमुख कर रही बार बार। पर हमें हारना नहीं है। बात ध्यान से सुननी। अनंत जन्मों से हमको ये परास्त करते चले आ रहे हैं, पर इस जन्म में हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हमारे सहयोगी हरि रूप गुरुदेव, गुरुदेव रूप हरि हैं। अब हम सैकड़ों बार हारते हुए भी नहीं हारेंगे। हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं परास्त कर सकता। भले जन्म लग जाए, लेकिन हम ठाकुर को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए, लेकिन कल हम विजय प्राप्त करें। चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप। मतलब एक जोश, एक आनंद, एक मस्ती अगर लेना है तो नशे में नहीं है, भगवान में है। एक देखो तो भगवान में कि कितना जोश आता है, कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आती। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है। दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है, हर दर्द से लड़ने के लिए तैयार है। किसके बल से? भगवान के बल से। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। सब चिंतित हैं, सब शोकित हैं। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान हैं। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान हैं। बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण में मिला है। नाम जप करो, धर्म से चलो, भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी ऐसा मिले कि हम प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सकें। जी, क्या कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में, भगवान के भक्त का द्रोह। ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करते। यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रिय का, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने तो क्या फर्क पड़ता है। केवल प्रभु पर दृष्टि रखो, केवल श्यामा श्याम पर दृष्टि रखो। कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति पर दृष्टि रखा तो वो विघ्न नजर आएगा, और अगर तत्व पर दृष्टि रखा तो आनंद आएगा। हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए प्रभु के विधान में राजी होने का। बिल्कुल सच्चे मान लीजिए, यही हम कहीं न कहीं कमजोर हो करके अन्य चिंतन करने का अवसर दे देते हैं।
हमारे पास समय ही नहीं है। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है, अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले चल दिए। हमें किसी से क्या लेना? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे, हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा, ऐसा सिद्धांत नहीं। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। हर क्रिया का, जो भी कर्तव्य कर्म का, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं मनमानी आचरण, ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, हमें सोच कर उस पर कदम रखना है। मनमानी आचरण नहीं करने, क्रिया विधिज्ञम, और जो व्यापार जो नौकरी उस पर ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ की बात, कर्तव्य आप ठीक से करो तो आप नाम जप करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हर समय आनंदित है, उत्साहित है। जितना जीवन जिएंगे मंगलमय रहेगा, शरीर छूटेगा, प्रभु के पास जाएंगे। ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म है। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे, कोई नाटक थोड़ी कर रहे। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, और मरना है नहीं। वहाँ डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहाँ किडनी नहीं फेल है, वहाँ सब आनंद। यार इंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो। कहा इंजॉय है? यहाँ कोई इंजॉय है? यहाँ कोई आनंद है यार? सब चिंतित है, सब शोकित है। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा, मुझे देखना है। अभ्यास योग युक्त चेत सा नाम गामिना मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं दे सकते, अपनी दिनचर्या नहीं दे सकते। बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य पे। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदल बोले हम की बात बन जाए। क्या जानते हो हमारे सनातन धर्म को? हमारा सनातन धर्म आकाश की तरह है, हमारा सनातन धर्म वायु की तरह है जो सबका पोषण करता है। हमारा सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, चाहे जितना अपमान करो तुम्हारा मंगल ही करेगा। क्या जानते हो सनातन को? गिर इस अंधे कुएं में मत गिर। ये संसार एक अंधा कुआं है जहां गिरने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। मरना ही मरना है, क्योंकि नीचे काल रूपी सर्प पड़ा हुआ है, वो तुम्हें डस लेगा। डस क्या लेगा? उसने डस लिया है, बस लीलना बाकी रह गया है। कितना? बोले 50 साल का हो गया। अब पता नहीं 50 मिनट है कि नहीं है, वो बस एक झटका लगना है, अंदर गए। काल रूपी सर्प ने तुम्हें पकड़ रखा, खा गया। 40 साल खा गया तुम्हारे, 50 साल खा गया, 60 साल खा गया। कितने सेकंड है, कितने मिनट है, कुछ पता नहीं।
जल्दी करो, श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के आज्ञा के अनुसार चल दे। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है कि इस हृदय में, इसी हृदय में, इसी जन्म में देखा है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहें। कौन सोचता है कि शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? पहले तलवार की नोक में विधर्मी मांस भक्षण कराते थे। गौ का मांस इसके जबान में रखो, नहीं तो गर्दन कटवा ली, गौ का मांस नहीं रखा। अधिक लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन में मिलेंगे। बोले डिप्रेशन की दवाई हो रही, क्यों? क्योंकि कुकर्माचरण, पाप आचरण हो रहा है, इसलिए। जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे, पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। यज्ञ में, दूसरों को खवाने पिलाने में, दूसरों के मंगल विधानों में जो विघ्न डाल देता है, किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, कोई यही कहीं यज्ञ हो रही, कहीं नाम की, उसमें विघ्न डाल देता है, उसको नहीं होने देता है, वो नरक भोगने के बाद फिर यहाँ कर विविध कीड़े की योनियों में, विविध प्रकार, अभी ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, ऐसे जन्मता है। जिसने देवता या ब्रह्म ऋषि उनको ये बोल दिया कि मैं ये दूंगा, आपको ये दूंगा, और फिर नहीं दिया, कर्जा है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अयाचक वृत्ति से जो रहते हैं, कभी नहीं, महाराज हम आपका ये काम कर दें, आपको ये दे देंगे, आपको एक कर्जा हो गया, अब अगर नहीं दिया तो नरक भोगोगे, और नरक से निकलने के बाद कौआ बनोगे। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट डाले जाए, पर मतलब स्वभाव में नहीं। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते, कहाँ भूत है, कौन हमें डर, कहीं कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक भ्रम। चाहे जितना कष्ट हो, यदि भगवान का नाम जप किया जाता है तो उस कष्ट में भी एक आनंद रहता है। भगवान से जुड़ने में न रुपए की जरूरत है, न किसी के सहयोग की जरूरत है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल नाम जप करते हुए अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ, और जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करो, फिर आप देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। अम्बा जी का सही नाम क्या है जानते हो? जगदम्बा। कहते हो ना जगत जननी, तो बकरे की जननी नहीं है, ऐसे साधारण अम्मा भी नहीं होती थी, जगदम्बा कैसे हो जाएगी? हे मूर्खो, अपने हाथ से काटा था अम्बा जी ने जब जड़ भरत जी की बलि देने जा रहे थे ना, तो स्वयं भद्रकाली प्रकट होकर अपने समस्त उपासना करने वालों के गले काटे थी। ये बात ध्यान रखना, किसी जीव की हिंसा जगदम्बा को पसंद नहीं है, बचो ऐसे लोगों से। महाराज जी, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा मैं इस गंदगी में ना जाऊं और मुझे श्री राधा रानी की प्राप्ति हो। देखो, किसी का आशीर्वाद इसमें काम नहीं करता, ये सब नाटकबाजी की बातें हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते, तो इसलिए आपका निश्चय होना चाहिए। इस समय हमारे सनातन धर्म में पूज्य श्री राजेंद्र दास जी धर्म ध्वजा है। अगर वाणी प्रमाण देखनी है तो एक भी शब्द की कोई मिस्टेक नहीं, शास्त्र का कहीं भी किसी भी तरह से विधान का एक भी शब्द का उलट फेर नहीं। स्वयं में साधुता और शास्त्र सिद्धांत के वचन बिरला ही कोई ऐसा बोलने वाला होता है, बिरला ही, क्योंकि स्वयं में साधु और साधु से भी रहे, और संत गुरुजनों की कृपा से उनकी एक एक शब्द शास्त्र प्रमाणित, किसी भी शब्द पर कोई अंगुली उठा दे, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण से एक अक्षर भी महाराज जी इधर उधर नहीं बोलते। भूत भविष्य वर्तमान में जितने भी महाभागवत हैं,
इन्हीं के द्वारा हमारे जगत का मंगल हो रहा है। ये साक्षात भगवान ही हरिदासत्व का रूप धारण किए हुए विराजमान। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख का सामना कैसे करें एक अशांत दुनिया में सच्ची आंतरिक शांति? नाम जप से, नाम जप से, नाम जप से। जितना नाम जप करोगे भारी से भारी दुख में आनंदित रहोगे। अगर हम तुमसे बात कर पा रहे हैं तो भगवान के नाम के बल से, अगर हम बैठे हैं तो भगवान के नाम के बल से। यदि हमें कोई बचा सकता है तो भगवान। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद को कैसे सुलझा? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म युक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है। वो कुकर्म सत्यानाश कर देता है, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। कानून का डर, शास्त्र का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, ये तुम्हें माया से मुक्त कर देगा। और अगर ये डर नहीं है, स्वतंत्र हो गए, तो राक्षस बना देगा, राक्षस असुर बना देगा। ये शरीर जितने समय तक के लिए पहले ही निर्धारित हो चुका है, इसके बाद ये चला जाएगा। भैया अविवेक से देखोगे तो लगेगा भगवान के साथ हमने क्या बुरा किया जो उन्होंने हमारा छीन लिया। और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भोगना पड़ेगा तुम्हें जो तुम कर्म कर रहे हो। एक उपाय है, ऐसी शरणागति प्राप्त करो कि अहम भी समर्पित हो जाए, तो सब भस्म हो जाएगा। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हमें जो बनना चाहते हो वही सोच। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई तेरे साथ नहीं होगा, तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा। पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को, मदाश्रय ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रय। जैसे आग में पकाया हुआ दाना पुनः अंकुरित होने के योग्य नहीं रह जाता, में कभी कोई वासना नहीं जगती, वो दिखाई देता है वैसे ही दाना, पर अंतर होगा। एक में अंकुरण होगा और उसमें अंकुरण नहीं होगा। बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मा आनंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। जैसे हमारा मन कह रहा है मैं देखूं, हम कह रहे नहीं देखना है, वो 100 बार कहेगा देखो, आप कहोगे नहीं ये देखो, अब वो लग जाएगा जिधर आप लगाओगे, पर वो कुछ समय तक लगेगा, फिर वो आपको वश में करने की कोशिश करेगा। और वो जब आप ना करेंगे तो आपको जलाएगा। अगर उस जलन को सह गए तो मन को अधीन कर लेंगे, और नहीं सह गए तो मन आपको अधीन कर लेगा। ये खेल चल रहा है। प्रायः सब मन के अधीन ही होते हैं। मन को कोई चेला बुलाने वही सच्चा गुरु। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। दूसरों को देखते हैं तो लगता है कि इसका तो घर है, 4 गाड़ियां हैं, हमारी भी जिंदगी ऐसी हो। हम धर्म से चलते हैं, चाहे हमको जैसी भी परिस्थिति हो, हम दूसरों से होड़ नहीं मिलाएंगे। बेईमानी से करोड़ों की कार खरीदने में अच्छा लगा, रौब लगी, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ पिस गए तब। और धर्म से साइकिल से चल रहे हो, आराम से पूरा जीवन बीती, तो वो अच्छा कि बेईमानी से वो करके नष्ट हो जाओ, वो अच्छा। इसलिए बेईमानी का धन तो ऐसे डरो जैसे जहर से डरा जाता है कि जहर भोजन में मिल गया तो मार डालेगा। बेईमानी का धन नहीं भाई। कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, बात पकड़ लीजिए। दूसरा तुमने जो माना है तुम्हारा भ्रम है, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। क्या जो होला है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेके चलो, जो छूटते जाए जय श्री राधे, आगे बढ़ो। अगर यहाँ पकड़ के बैठेगा हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, हम विद्वान, हम धनी,
तो बाद में रोने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा न था, न है, न रहेगा। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा राधा राधा, वो राधा में लगेगा। जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है। भजन करो, चलो अहंकार मत करो, मैं काम भी जाइए हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भक्त होकर यदि तुम किसी विषय का अहंकार कर लोगे, अपने में महत्व रख लोगे, तो सबसे पहली बात, जैसे हमने कहा, कहीं भी अपराध करोगे सबसे पहले गुरुद्रोह प्रकट होगा, क्योंकि वो अपराध तुम्हें तभी दंडित कर पाएगा जब तुम गुरु की सीमा से बाहर होगे। गुरु की कृपा की रेखा के अंतर्गत हो अपराध हो भी जाए तो उसकी ताकत नहीं कि तुम्हें नष्ट कर सके, पर वही अपराध पहला काम करेगा, आपका गुरुद्रोह पैदा कर देगा, गुरु से अश्रद्धा पैदा कर देगा। ऐसे ही यदि माया जनित किसी भी विषय को लेकर अहंकार हो गया, मैं धनी, मैं ज्ञानी, मैं वैरागी, मैं तपस्वी, मैं, तो सबसे पहला काम होगा, जिस आराध्य देव की आराधना के बल पर तुम यशस्वी हुए, तुम जगत पूज्य हुए, तुम महामनस्वी माने गए, उन्हीं हरि की तुम निंदा करने लगोगे, उन्हीं हरि से तुम्हारा वैर हो जाएगा। पहले ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ें जो हस्त मैथुन कराने के लिए उत्साहित करे, या जो गंदे आचरण में, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठते और दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे। कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा, वो हमारा कर्म ही होगा। शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, कितना समय ये हमको भी नहीं पता है। आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। लेकिन हमें भगवान की शरणागति मिलने के कारण हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए, इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4, 5, 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होती। आधा घंटे राधा राधा नाम कीर्तन करो, अभी तुम्हारे घर के सारे अमंगल नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां तक राधा नाम ध्वनि जाएगी सबका मंगल होने लगेगा। रोज आधा घंटा नाम कीर्तन करो ताली बजा के, और राधा राधा नाम जप करो, फिर हमें बताना कि तुम्हारा मंगल हुआ कि नहीं। लेकिन कैसी चतुराई माया की है। अगर भागवती कर्मों की बात आई तो प्रश्न उठता है, इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है। बड़े चतुर हो तो जब बुरे आचरणों की प्रेरणा होती बुद्धि में, तब क्यों प्रश्न नहीं करते बुद्धि से, इसका क्या फल है। तब कहते हो देखा जाएगा। तब तुम्हारे अंदर निश्चिंतता होती है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं इस भोग को भोगता हूं। परिणाम फिर क्यों नहीं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता, ये जो हम बर्ताव कर रहे शास्त्र विरुद्ध, इसका क्या फल होगा। वही बुद्धि है
जो सत्कार्य के लिए प्रेरित करने की बात करो तो प्रश्न खड़ा कर देती, इसका क्या फल होगा? इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या मिला? बहुत बढ़िया, तो इसे विपक्ष में क्यों नहीं करते? जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों में लगाती है, तो उस समय तुम एकाग्र होकर इससे प्रश्न क्यों नहीं करते बुद्धि से? इसका क्या फल होगा? क्या हुआ? इतने दिन तक करते रहे, क्या मिला? करो ना प्रश्न। तो हमारी उल्टी बुद्धि है। अगर दुल्हन रोग शोक धन के अभाव वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, ऐसा ही है। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना, हे हरि हे रघुनाथ जी मैं आपकी शरण में आया हूं। पर प्रभु बड़ी भूलें हम में हैं, बड़ी कमियां हम में हैं। आपको छोड़कर अब हम दूसरे दरबार में नहीं जाने वाले। मैं आपके दरवाजे में आ पड़ा हूं, अब आप देख लीजिए। अंगद जी को एक हाथ से उठा दें, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दें अंगद जी को, लेकिन भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। उनसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं।